नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। सर्दी के इस मौसम में हरियाणा की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है और एक बहुत बड़ा प्रश्न हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनमें ये गूंज रहा है कि जो हरियाणा की कांग्रेस की जो तिकड़ी है SRK, जिसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, उनकी जो 17 जनवरी 2024 से हिसार से कांग्रेस संदेश यात्रा जो शुरू कर रहे हैं 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में तीनों नेता, वो कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि ये यात्रा शुरू से ही बड़े प्रश्नों में रही है, लगातार सवालों में रही है और इस पर ना केवल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बल्कि विपक्ष के नेता भी लगातार प्रश्न उठाते रहे हैं। क्योंकि SRK जो तिकड़ी है उसका 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव सभी विधानसभा क्षेत्रों में है, तो लिहाजा अब ये देखना है कि इस SRK तिकड़ी की जो ये कांग्रेस संदेश यात्रा है ये कितनी कामयाब हो पाती है। पहले हम चर्चा करेंगे कि ये SRK की जो ये कांग्रेस संदेश यात्रा है ये कहां कहां से गुजरेगी। 17 तारीख जो है ये शुरू होगी और पहला पड़ाव जो है वो हिसार में ही है। हिसार शहर की जो नई सब्जी मंडी है वहां पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तीनों नेता, राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड की प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा, राष्ट्रीय महासचिव कर्नाटक के प्रभारी, राज्यसभा के सांसद और पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मंत्री, पूर्व CLP की नेता और तोशाम की विधायक किरण चौधरी और जो उनके तमाम समर्थक हैं उनके द्वारा ये रैली का आयोजन, और इस रैली में ये तमाम नेता उसको संबोधित करेंगे। इसके बाद ये यात्रा हिसार शहर से होती हुई पहुंचेगी नलवा विधानसभा क्षेत्र के चौधरीवास गांव में। नलवा विधानसभा क्षेत्र में इस तिकड़ी का कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभुत्व नहीं है, ना ही इनके पास किसी तरह का कोई MLA लेवल का कोई कैंडिडेट तीनों ही नेताओं के पास दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा नलवा विधानसभा में जब ये रैली पहुंचेगी, ये यात्रा पहुंचेगी, तो ये कितनी कामयाब हो पाएगी ये बड़ा सवाल है और इस पर ना केवल कांग्रेस के बल्कि विपक्ष के नेताओं की भी नजरें रहेंगी। जब चौधरीवास जाएगी हिसार से तो रास्ते में एयरपोर्ट चौक, अनाज मंडी, गवर्नमेंट कॉलेज, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, फुहारा चौक, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, गंगवा, मुकलान से होती हुई जो है ये यात्रा चौधरीवास पहुंचेगी। इसमें एयरपोर्ट चौक पर कांग्रेस भवन के पास, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है यहां कार्यक्रम भी रखे गए हैं। इसके बाद चौधरीवास से ये जो यात्रा है ये नलवा विधानसभा क्षेत्र के जो बड़े गांव और ऐतिहासिक और क्रांतिकारी जो गांव है मंगाली, वहां ये यात्रा पहुंचेगी और इस दौरान ये कालवास और सिंघराण, इन गांव से होते हुए यात्रा जो है मंगाली गांव में पहुंचेगी और उसके बाद यात्रा का समापन हिसार में हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 2 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा 17 तारीख को रहेगी। उसके बाद 18 तारीख को आदमपुर का जो चिक्कणवास गांव है उसके वहां से ये यात्रा शुरू होगी और उसके बाद चिक्कणवास से होते हुए पाबड़ा में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। पाबड़ा उकलाना विधानसभा क्षेत्र का बड़ा गांव है, पंचग्रामी जिसको हम बोलते हैं। इस दौरान अग्रोहा मोड़, नंगथड़ा, किरोड़ी, बाड़क चोपटा, बाड़क गांव में अलग अलग जो है रोड के ऊपर स्वागत समारोह रखे गए हैं। पाबड़ा गांव में फिर बड़ी जनसभा होगी। पाबड़ा से ये जो यात्रा है ये वापस सरसोद की तरफ आएगी और सरसोद गांव में भी जो है एक वेलकम प्रोग्राम रखा गया है। सरसोद बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का गांव आ गया। सरसोद से ढाणी मिर्दाद और बरवाड़ा बाईपास पर जो है एक वेलकम कार्यक्रम रखा गया है, ढाणी मिर्दाद में और बरवाड़ा बाईपास के ऊपर। ढाणी मिर्दाद से ये यात्रा हांसी पहुंचेगी, हांसी विधानसभा क्षेत्र में। इस दौरान खानपुर गांव नारनौंद विधानसभा का है, वहां कार्यक्रम रखा गया है और घिराई में कार्यक्रम रखा गया है। घिराई से यात्रा हांसी पहुंचेगी। हांसी जो है सैनी धर्मशाला में कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक पर कार्यक्रम रखा गया है और जाट धर्मशाला में कार्यक्रम रखा गया है। हांसी के बाद ये यात्रा खरड़
जो है बरवाड़ा का जो खरड़ विधानसभा क्षेत्र है, खरड़ जो गांव है बरवाड़ा विधानसभा का, वहां पहुंचेगी और फिर इसका नाइट स्टे जो है हिसार में होगा। यानी 18 तारीख को आदमपुर, उसके बाद उकलाना, उसके बाद बरवाड़ा, उसके बाद नारनौंद और उसके बाद हांसी, ये पांचों विधानसभा क्षेत्रों को ये यात्रा कवर करेगी। 17 और 18 तारीख 2 दिन में जो है 7 विधानसभा जो हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा हिसार में है, उसमें ये यात्रा रहेगी। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा और दिल्ली के जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि इस यात्रा की कांग्रेस पार्टी ने कोई ऑफिशियल जो है अप्रूवल नहीं दी है, ना ही उनसे कोई अप्रूवल ली गई है। ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा ना होकर के जो ये तीनों नेता हैं उनकी यात्रा है। और इन तीनों नेताओं में कुमारी शैलजा जब हिसार आई तो उन्होंने कहा कि खुला आमंत्रण है, जो आना चाहे उसका स्वागत है। अब जो बड़ी बात है वो ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इस हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कुमारी शैलजा जब केंद्र में मंत्री थी तो वो हरियाणा में इतनी सक्रिय नहीं थी, केवल अंबाला लोकसभा क्षेत्र तक ही सीमित थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला जब युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस समय तो वो हरियाणा प्रदेश में सक्रिय थे, लेकिन जब वो हुड्डा सरकार में मंत्री रहे 10 साल तो वो भी हरियाणा में इतने सक्रिय नहीं रहे, केवल वो कैथल और जींद के इलाके में ज्यादा सक्रिय रहे। किरण चौधरी पूरे हरियाणा में कभी उस लेवल पर सक्रिय नहीं रही, 5 साल के आसपास वो सीएलपी की नेता रही, लेकिन उसके बावजूद वो अपना वो ग्राफ नहीं बना पाई जो चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह का रहा है हरियाणा प्रदेश में। इन तीनों ही नेताओं के पास 90 तो छोड़िए 45 विधानसभा क्षेत्रों में भी जिताऊ प्रत्याशी दिखाई नहीं देते। अगर हिसार जिले की ही बात करें जो कुमारी शैलजा का गृह जिला है, उसमें भी ये हालात है कि बहुत से ऐसे टिकटार्थी कुमारी शैलजा के आसपास इर्द गिर्द जो है मन मन में उनके लड्डू फूट रहे हैं कि उनको टिकट वो दिला देंगी, जिनको 10,000 से नीचे का प्रत्याशी माना जाता है। वो कहीं कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। पिछली बार भी कुमारी शैलजा, चूंकि उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थी, उन्होंने हिसार जिले में कई टिकटें बांटने का काम किया, लेकिन उन प्रत्याशियों का जो हस्र हुआ चुनाव में वो जगजाहिर है। अब कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी को अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कांग्रेस का दूसरा जो गुट है उससे सीधी टक्कर लेनी है या अपने लोगों को ज्यादा टिकटें दिलानी है, तो उससे पहले उनको अपने पास जिताऊ चेहरे चाहिए। उन जिताऊ चेहरों की खोज उनको पहले करनी पड़ेगी। जो आसपास जो इर्द गिर्द जो लोग इन तीनों नेताओं के रहते हैं उनके में से अधिकतर के बलबूते पर जो है आप कांग्रेस पार्टी को नहीं सत्ता में ला सकते। इसके लिए इस यात्रा के साथ साथ इन तीनों नेताओं को इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा उन नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया जाए जो बेशक कोई चुनाव लड़े या ना लड़े हों, लेकिन उनका अपना एक सामाजिक और राजनीतिक दायरा, एक कद हो, तभी कुछ बात बन पाएगी। हमारी नजरें इस यात्रा पर लगातार बनी रहेंगी। 18 के बाद यात्रा में विश्राम है, उसके बाद नया जो शेड्यूल जारी होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 18 तारीख के बाद इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि जो अलग अलग पॉइंट इन टिकटार्थी टाइप के जो नेता हैं इनको दिए गए हैं उनमें कहां कितनी भीड़ रही, लोग आए या नहीं आए, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। उस पर हम एक अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।